हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन गुडविल की फर्स्ट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन हम पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट मेथड पढ़ी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसी से आगे हम पढ़ेंगे अब सेकंड, और जो आगे की मेथड है वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है? तो सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहले थी एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है पहले ये समझ लो। सुपर प्रॉफिट जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है फर्म वो होगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो होगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जैसा बिजनेस आप कर रहे हो उसी टाइप का और बिजनेस जो है सेम इंडस्ट्री का, उसमें लोग जो है उसी इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है। ठीक है, तो वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे 1 लाख इन्वेस्टमेंट आपने किया, आप 10,000 कमा रहे हो, तो उसी टाइप का जो और भी बिजनेस है अगर उसमें भी सारे जने वही प्रॉफिट कमा रहे हैं 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 10,000, तो वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर उससे ज़्यादा अगर आप कमा रहे हो तो वो जितने ज़्यादा होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट। जैसे अगर आप 12,000 कमा रहे हो तो 2,000 रुपीज़ जो होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ही है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। ठीक है, तो उसमें से अगर हम माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या आता है अपना सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो भी यहाँ लिख रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट की है इनटू मल्टीप्लाई बाय NRR। NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये परसेंटेज में होगी, जैसे 10%, 5% इस टाइप से। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब वही है जो मैंने समझाया था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है उसी टाइप का सेम बिजनेस जो है उसी में कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं दूसरे जो आपके बिजनेसमैन है वो। ठीक है, सेम इंडस्ट्री में लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना परसेंट कमा रहे हैं, वो हो गई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी कि जो अगर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो पैसा तो आपको वापस रिटर्न में कितना परसेंट मिलता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो उससे मल्टीप्लाई करने पर जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हो तो आता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब गुडविल निकालनी है हमको तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें भी आपको ये दिया होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, आपको केवल सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। सुपर प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना है। पिछले वीडियो में हमने सीखा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई होगी कि कैपिटल आपने कितने इन्वेस्टमेंट की है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये दोनों दी हुई होगी। उसी के बेस पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करके सुपर प्रॉफिट पता लगाना है और फिर गुडविल। ये थी सेकंड मेथड। अब है थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमको जो एवरेज प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइज वैल्यू पता लगानी पड़ती है। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू पता लगानी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हम वो पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसकी कैपिटलाइज वैल्यू पता लगानी है, फिर उसको क्या करना है? गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल का वो, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वो हमने यहाँ लिख रखा है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दी हुई होगी। एवरेज प्रॉफिट आपको अगर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने सीख लिया है। इंटू 100 लिखना है हमको और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है, तो आ जाएगी अपनी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसमें से आपको कैपिटल माइनस करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आ जाएगी गुडविल। ये है कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फर्स्ट मेथड है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा जो इसी में है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, वो था एवरेज प्रॉफिट, ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ हमने सीख लिया है। तो हमको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट
उसके बाद फॉर्मूला है गुडविल का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय NRR। तो इससे जो भी आएगी वैल्यू वो होगी गुडविल। तो ये सिंपल है, ठीक है। इसमें तो पहले ये पता लगाना है, फिर माइनस करना है, ठीक है। फिर इनके अलावा, ठीक है, ये जो है ये 3 मेन मेथड है गुडविल की वैल्यूएशन की। 3 मेन मेथड है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड जो है ये मेन मेथड है। इसके अलावा और भी मेथड है जो अदर मेथड है, उसमें उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। तो फर्स्ट मेथड है उसमें से हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है? ऐसी गुडविल जो कैपिटल के साथ दी जाती है। कैपिटल जब हम देते हैं, या हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी नया पार्टनर कोई अपनी फर्म में आ रहा है। तो जब कोई नया पार्टनर आता है तो अपनी कैपिटल लेके आता है, तो कैपिटल के साथ ही गुडविल ऐड होती है, अलग से नहीं देता है, कैपिटल के साथ ही होती है, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो हमको पता लगानी पड़ती है कि वो गुडविल है कितनी। तो हिडन गुडविल की वैल्यू कैसे पता लगाते हैं? गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है, पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे हम, उस इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमको निकालनी है, उसमें से एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल माइनस करनी है, और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल भी माइनस करनी है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो ये दोनों माइनस करनी है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है? एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है अभी वो, उसमें प्लस प्रॉफिट, अगर कोई बचा हुआ प्रॉफिट है जो मिलना चाहिए, रिजर्व है, प्रॉफिट है, वो प्लस करना है, और माइनस करना है लॉस, ठीक है। अगर कोई पुराना लॉस है तो माइनस करो, पुराना प्रॉफिट है तो प्लस। तो ये हमने पढ़ी है गुडविल कैलकुलेशन करने की मेथड। इसके आगे और भी मेथड है जो अदर मेथड में आती है, और इनके जो एग्जाम्पल है उनके एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझेंगे, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।